वेलकम टू भारत नेशनल मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट। सो सेंटर्स, आज हम देखेंगे आपको एडमिशन किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको जाना है bnmiindia.com पे। ठीक है, इन bnmiindia.com पे हम जैसे ही यहाँ पे जाते हैं हमें दो ऑप्शन मिल जाता है, स्टूडेंट लॉगिन का और इंस्टीट्यूट लॉगिन का। हमें क्लिक कर देना है इंस्टीट्यूट लॉगिन में। जैसे ही हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट लॉगिन में क्लिक करेंगे हमें यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हमें पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको इस तरह से पोर्टल दिख जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट इंक्वायरी, कितना इंक्वायरी हुआ है, कितना एडमिशन, वो दिख जाएगा। आपका वॉलेट में कितना अमाउंट है वो दिख जाएगा। आप व्यू हिस्ट्री में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अमाउंट कब कब कहा, कितना कट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ से व्यू हिस्ट्री भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से टेक अटेंडेंस वगैरह है, बेस डिटेल्स आप देख सकते हो, फीस डिटेल्स देख सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पे बैच। मैनेज अटेंडेंस में जाके आपको बनाना है बैच। बैच में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू बैच में क्लिक करके जो भी आपका मॉर्निंग बैच, आफ्टरनून बैच, फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच रहेगा वो बैच आप यहाँ पे बना दोगे, कितना स्टूडेंट बैच सकते हैं, और सबमिट कर दोगे। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच इस तरह से बैच बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है कोर्स ऐड करना। आप क्या क्या कोर्स सिखा रहे हो वो कोर्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऐड न्यू कोर्सेस में जाना है और आपको यहाँ से कोर्स ऐड करना है। ऐड कोर्स विद सिंगल सब्जेक्ट। सिंगल सब्जेक्ट में क्या होता है, मार्कशीट जो होता है 100 मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पे आपको जो भी कोर्स चाहिए वो कोर्स आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैंने टैली का किया है, जो कोर्स आपको चाहिए टिक मार्क लगा देना है। और उसका फीस आप कितना लेते हो बच्चों से, समझो 5000, और मिनिमम एडमिशन के टाइम 500 रुपये आप लेते हो, और आपको 8 कोर्स कर देना है। जैसे 8 कोर्स करोगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 8 सब्जेक्ट का, और 8 सब्जेक्ट में आप जो जो सब्जेक्ट सिखाते हो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, कोमा कोमा देके, जैसे मिक्स ऑफिस कोमा, पावर पॉइंट कोमा, टेली कोमा, इस तरह से आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो और आपको 7 चेंजेस कर देना है। तो ये हमने सीख लिया है कोर्स किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल कोर्स ऐड करना है, मल्टीपल का मतलब होता है अगर आपको 1000 मार्क्स का मार्कशीट चाहिए, 1000 का, तो आपको 8 कोर्स विथ मल्टीपल सब्जेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको जो भी कोर्स चाहिए वो कोर्स के बारे में आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है एडीसीए, तो एडीसीए आपको ये जो कंटेंट दिख रहा है ये कंटेंट नहीं रहेगा, एक्चुअली आपको रहेगा इस तरह सा एडीसीए। तो आपको टिक लगाना है और आपको जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। तो 8 सब्जेक्ट में जाके आपको जो भी आप सब्जेक्ट सिखाते हो, यहाँ पे आपको 1 नंबर पे फंडामेंटल चाहिए तो 1 टिक, 2 टिक, इस तरह से आपको 3-4 नंबर पे कौन सा चाहिए, 5 नंबर पे कौन सा चाहिए, ऐसा कोई भी 10 कंटेंट ले सकते हो। और आपको 10 कंटेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे 8 सब्जेक्ट कर देना है। जैसे ही आप 8 सब्जेक्ट करते हो फिर से आप एडीसीए लिखोगे तो जो जो कंटेंट आपने लिया है, सब्जेक्ट लिया है, ये यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो आपको क्या करना है, टिक मार्क लगाना है और आपको यहाँ पे फीस लिख देना है। समझो आप बच्चों से 20,000 लेते हो और मिनिमम फीस कितना है आपका, समझो 500 है। ये आपको लिख के क्या करना है, 8 कोर्स कर देना है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कोर्स भी ऐड कर सकते हो। अभी हमारा बारी है एडमिशन। हम एडमिशन किस तरह से करेंगे, तो एडमिशन करने के लिए हम जाएंगे डायरेक्ट एडमिशन, और यहाँ पे आपको फोटो लगा देना है बच्चों का, जो भी बच्चों का फोटो हो, बच्चों का सिग्नेचर। ये देखो मैं एक सिंपल यहाँ पे एक फोटो एक लगा देता हूँ। यहाँ पे आपको सिग्नेचर लगाना है बच्चों का। यहाँ पे आप रोल नंबर 1 से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बच्चा का नाम लिख देना है जो भी है। यहाँ पे आपको उसका पापा का नाम लिखना है। यहाँ पे सरनेम जो भी रहेगा वो आपको लिख देना है और ये टिक मार्क हटा देना है। या फिर आप यहाँ पे ये जो दास लिखा हुआ है ये आप राजू दास लिखो, टिक मार्क रहने दो। यहाँ पे सिंगल कोर्स चाहिए तो सिंगल में क्लिक करके आप सर्च करोगे तो सिंगल जितने हमने कोर्स सेट किया है सब आ जाएगा। अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल में क्लिक करके यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा। आपको कोर्स सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है आपको लिख देना है, ईमेल आईडी जो है लिख देना है, जेंडर वगैरह। और यहाँ पे सिलेक्ट एग्जाम टाइप में आपको ऑफलाइन ले लेना है अगर ऑफलाइन लेना है तो। और यहाँ पे आपको बैच, कौन सा बैच है वो बैच लिख के आपको एडमिशन डेट आप यहाँ पे लिख सकते हो और आपको रजिस्टर एडमिशन कर देना है। जैसे आप रजिस्टर एडमिशन कर दोगे आपका एडमिशन डन हो गया। और डन होते ही आपको यहाँ पे एडमिशन फॉर्म, आईडी कार्ड अभी का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर है एडमिशन फॉर्म, जहाँ पे ये आपका लोगो रहेगा, आपका नाम, आपका सब कुछ रहेगा।
आपको अगर आईडी कार्ड चाहिए तो आपको आईडी कार्ड भी यहाँ पे मिल जाता है आसानी से। देखिए इस तरह से आईडी कार्ड मिल जाता है, तो इस तरह से एडमिशन फॉर्म आईडी कार्ड मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा होता है स्टूडेंट एग्जाम। समझो बच्चा ने एग्जाम दे दिया है ऑफलाइन में या पेपर पैटर्न में वो लिख के चला गया, तो आपको ऑफलाइन एग्जाम का अपडेट में जाके आपको बच्चा का मार्क्स यहाँ से अपडेट कर देना है। एड रिजल्ट में क्लिक करके आपको जो भी मार्क्स देना है, जैसे कि सिंगल कोर्स है तो 49 48 हमने दे दिया है और हमने टिक मार्क लगा के सेव कर दिया है। अगर मल्टीपल को है तो मल्टीपल में इस तरह से आपको मार्क्स देना होगा अलग अलग। 44 हमने दे दिया, प्रैक्टिकल 33, इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पे मार्क्स दे सकते हो और आपको टिक लगा के सेव कर देना है। तो इस तरह ए करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है सर्टिफिकेट, और आपको इस सर्टिफिकेट में जाके अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट कर देना है। अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम का आगे टिक मार्क लगाना है जो भी बच्चा है और अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही आपको व्यू सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट रेडी। ये रहा आपका सर्टिफिकेट, ये रहा आपका मार्कशीट। सर्टिफिकेट मार्कशीट में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं, किसी की सर्टिफिकेट मार्कशीट में हमें क्या क्या शो होगा। सबसे पहले सर्टिफिकेट में ये देखिए, ये हमारा लोगो है भारत नेशनल का। ये जो लोगो है इंटरनेशनल लेवल का वेरीफाइड है। ये हमारा कंपनी का नाम है, रजिस्टर्ड नंबर भी यहाँ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से मान्यता प्राप्त है। ये जो QR कोड है इसमें आप स्कैन करके वेरिफिकेशन कर देख सकते हो। ये बच्चे का फोटो, बच्चे का सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आपको बच्चे का नाम मिल जाएगा, ये आपका इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा। यहाँ पे आपका कोर्स ड्यूरेशन, कब से कब तक बच्चा ने क्लास किया है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और आपका सिग्नेचर। और ये जो सर्टिफिकेट नंबर दिख रहा है, सर्टिफिकेट नंबर से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो आसानी से। अगर आपने QR से स्कैन करके वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हो तो हमारा वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट वेरिफिकेशन में, स्टूडेंट वेरिफिकेशन में आप बच्चों का जो भी नंबर है सर्टिफिकेट नंबर वो डाल के आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई में आप देख सकते हो आपका बच्चे का फोटो, बच्चे का डिटेल, कोर्स नेम, कोर्स डिटेल्स और यहाँ तक इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल्स आ चुका है। तो इस तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा। सेम इसी तरह से आप मार्कशीट भी देख सकते हो। देखिए मार्कशीट में आपको इस तरह से मिल जाएगा, जो भी अपने मल्टीपल मार्कशीट में पूरा 10 का जो भी आपने सब्जेक्ट लिया होगा वो 10 सब्जेक्ट आपको दिखेगा। लेकिन सिंगल जो मार्कशीट होता है, सिंगल मार्कशीट अगर आप लेते हो तो सिंगल मार्कशीट में आपको कैसे मिलता है, आपको सिंगल्स जो मार्कशीट रहेगा इसमें हमें जो भी हम कंटेंट लिखते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो भी हम लिखेंगे वो सब्जेक्ट आपको इस तरह से दिख जाएगा, जिसमें आप कॉमा यूज़ करते सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल कॉमा, MS ऑफिस कॉमा। ऐसे आपको जितने कंटेंट लिखना है, मतलब सब्जेक्ट लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो यहाँ पे 100 मार्क्स का मार्कशीट रहेगा। इसके अलावा सेंटर आपको कुछ भी क्यूरीज है तो आप हमें भारत नेशनल मल्टीमीडिया के टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, जो लोग आपको प्रैक्टिकली अच्छा से आपको समझाया जाएगा। जैसे आपको एनीडेक्स लेके या गूगल मीट के द्वारा आपको एडमिशन करके दिया जाएगा। डोंट वरी सेंटर, अगर आपको कुछ इशू हो रहा है तो हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए और आपका डेमो भी आप देख सकते हो, या फिर आपको एडमिशन करने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो हमें आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।